जय भीम। नमो बुद्ध साथियों। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति बालाजी मंदिर में जो लड्डुओं में जो घालमाल हुआ उसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट हमेशा जो है ये धार्मिक भावनाओं का बड़ा ख्याल रखता है। ये बहुत ही पेचीदा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो लोग पिटीशन लेकर आए थे या जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई उन लोगों से मोटे मोटे तौर पर कुछ प्रश्न जरूर करने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों से यह क्यों नहीं पूछा कि अगर लड्डू ईश्वर को चढ़ाए गए और लड्डू अगर अशुद्ध थे, अपवित्र थे, तो उस ईश्वर ने उन लड्डुओं को क्यों स्वीकार कर लिया। जो पुजारी आपको बताता है कि ईश्वर की क्या मर्जी है, ईश्वर की क्या मर्जी नहीं है, वो सारी बातें जानता है, तो उस पुजारी को यह क्यों नहीं पता चला ईश्वर को लड्डुओं का भोग लगाने से पहले कि वो लड्डू जो है अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं। साथियों, इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है, मुझे समझ में नहीं आता इस देश में क्या करना चाहता है। भारत का संविधान साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट अंधविश्वास, पाखंड और अंधश्रद्धा को समाप्त करने की बात करता है। दूसरी तरफ एक बात और है, कुछ लोग कह सकते हैं कि संविधान जो है धर्मनिरपेक्षता की बात भी करता है, क्योंकि आर्टिकल 25 लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म में विश्वास एवं उसकी उपासना करने का अधिकार देते हैं। बात ठीक है, लेकिन क्या संविधान उनको विश्वास और उपासना के नाम पर अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और पाखंड को अपनाने और फैलाने की इजाजत देता है? तो इसका जवाब है, जब संविधान में साइंटिफिक टेम्परामेंट की बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बात कही गई है, तो उससे निश्चित है कि धर्म की आप उपासना कर सकते हैं, किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर अधर्म, धर्म के नाम पर अविश्वास, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और पाखंड को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और क्या अंधविश्वास है, क्या अंधश्रद्धा है और क्या पाखंड है, इसको निश्चित करने का काम, इसकी देखरेख करने का काम राज्य सरकार के ऊपर होगा, केंद्र सरकार के ऊपर होगा, भारत के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगा। लेकिन भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत की सरकार, राज्य सरकारें तो इन मामलों पर लगातार चुप्पी साधे रहती हैं। उनको तो लोगों की भावनाओं की ज्यादा फिक्र रहती है, क्योंकि राजनीतिक मामला है। अगर लोगों की भावनाओं के इतर या उनके विपरीत जाकर कुछ कह दिया और उनके कहने से या उनके कुछ भी करने से लोगों की भावनाएं आहत हो गई, तो आने वाले चुनाव में उनको वोट नहीं मिलेगा। तो उनको वोट की फिक्र है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को किसके वोट की फिक्र है? सुप्रीम कोर्ट जो है, जब बहुजन समाज के खिलाफ जाकर बहुजन समाज को तोड़ने के लिए आरक्षण में आरक्षण जैसे निर्णय दे सकता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए, वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने के लिए, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और पाखंड को मिटाने के लिए क्या एक निर्णय नहीं दे सकता?